पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने टॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया था और अंत में उसने विधि को किस प्रकार से देखा, किस प्रकार से निरूपित किया, इस पक्ष पर हम लोग विचार कर रहे थे। उसके विधि सिद्धांत का जो दूसरा पक्ष है वो है उसने जो विधि का 4 भागों में जो वर्गीकरण किया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, और जिसके तहत वो 4 प्रकार की विधियां मानता है। आज हम लोगों को इस पर विचार करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है एक्विनास के अनुसार वो है शाश्वत विधि या इटर्नल लॉ। और शाश्वत विधि से आशय ये है कि जो ईश्वर है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है, नियामक है, संचालक है, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन और नियमन करने की जो संपूर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था के क्या सिद्धांत हैं, तो वे सारे सिद्धांत, वे सारे पक्ष ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान हैं और अनादिकाल से ईश्वर के द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण चराचर जगत का संचालन होता आया है, उसका नियमन होता आया है। और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक उन्हीं सूत्रों, सिद्धांतों के आधार पर इस ब्रह्मांड का संचालन होता रहेगा। लेकिन वे जो सूत्र और सिद्धांत हैं वो इतने गंभीर और गूढ़ हैं कि उनका ज्ञान केवल उनके निर्माता यानी स्वयं ईश्वर को ही है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो क्योंकि सीमित है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि के लिए संभव नहीं कि उस शाश्वत विधि को वो जान सके, जिस शाश्वत विधि के आधार पर ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन और नियमन करता है। इसलिए जो इटर्नल लॉ है वो मनुष्य के लिए अगम है, अगोचर है। मनुष्य को, कुछ विशिष्ट बुद्धि संपन्न लोगों को कभी कभी उसके कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ इंटिमेशंस मिलते हैं इटर्नल लॉ के, ऐसा वो मानता है। लेकिन उसको उसकी संपूर्णता में जानना तो मनुष्य के लिए असंभव है। वो तो एक ईश्वरीय विवेक तक वो सीमित है और इसलिए इटर्नल लॉ मनुष्य के लिए अनअप्रोचेबल है, ऐसा टॉमस एक्विनास मानते हैं। लेकिन इस इटर्नल लॉ की झलक हमें एक दूसरी प्रकार की विधि में प्राप्त होती है और वो विधि है प्राकृतिक विधि या नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का विचार, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कि एक प्राचीन विचार है, यूनानियों में भी विद्यमान है, स्टोइक्स में भी विद्यमान है, रोमन राजनीतिक चिंतन में भी विद्यमान है, और उसके बाद सेंट टॉमस एक्विनास ने भी इसको स्वीकार किया कि एक प्राकृतिक विधि होती है। अब ये प्राकृतिक विधि क्या है? दूसरा पक्ष ये है। एक्विनास मानते हैं कि ये प्राकृतिक विधि मनुष्य में बुद्धि के रूप में, रीज़न या मॉरलिटी के रूप में विद्यमान होती है, और बाकी जो पशु जगत है, पशु पक्षी हैं, या जो दूसरा जड़ जगत है, वो भी, उसमें ये जो प्राकृतिक विधि है वो इंस्टिंक्ट के रूप में विद्यमान होती है। कि जैसे जो जीव जगत में जो प्राणी हैं वो एक खास तरीके से ही निरंतर व्यवहार करते हैं, इसी को इंस्टिंक्ट कहा जाता है। कि उनके अंदर जो मूल प्रवृत्ति है, जो कि प्राकृतिक विधि ने हर पशु पक्षी के अंदर एक मूल प्रवृत्ति स्थापित की है, और उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार वो
पशु पक्षी व्यवहार करते हैं या वृक्ष वनस्पतियाँ भी उसी प्रकार से व्यवहार करती हैं। जैसे कि आम के वृक्ष का व्यवहार एक प्रकार से होता है, उसका फलन या स्फुटन एक प्रकार से होता है, उसमें एक प्रकार के फल आते हैं। लेकिन बरगद दूसरे प्रकार का वृक्ष है। या शेर का जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो एक प्रकार का होता है, लेकिन एक हिरन का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे प्रकार का होता है। तो ये जो इंस्टिंक्ट के रूप में विद्यमान है, मनुष्य के नीचे जो जगत है या नीचे की जो योनियाँ आती हैं, उसमें ये प्राकृतिक विधि इंस्टिंक्ट के रूप में विद्यमान है, मूल प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान है, और वे निरंतर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे कभी उससे भटक नहीं सकते। उदाहरण के तौर से शेर कभी घास खा के संतुष्ट नहीं हो सकता, वो मांसाहारी ही होता है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो इसलिए जो नेचुरल लॉ है वो इंस्टिंक्ट के रूप में तो मनुष्येतर जगत में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य में ये नेचुरल लॉ जो है वो रीज़न और मॉरल सेंस के रूप में विद्यमान है कि हर मनुष्य को जन्मजात रूप में बुद्धि प्राप्त होती है, एक नीति बोध प्राप्त होता है, या दूसरे शब्दों में हमें कहें कि राइट और रॉन्ग का सेंस हर व्यक्ति में विद्यमान होता है। अच्छे बुरे का अंतर करना, शुभ अशुभ का अंतर करना, ये हर मनुष्य में विद्यमान है। ये अलग बात है कि किसी में ये बुद्धि बहुत अधिक विकसित होती है, किसी में इतनी विकसित नहीं होती है, लेकिन ये हर मानव मात्र में ये प्राकृतिक विधि विद्यमान है, और इसलिए हर मानव मात्र में बुद्धि और नीति बोध का अंश किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो प्राकृतिक विधि है, ये प्राकृतिक विधि मनुष्य का मार्गदर्शन करती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने सिसरो के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा कि जो नेचुरल लॉ है वो वर्थ डूइंग क्या है और वर्थ डूइंग क्या नहीं है, इसका अंतर करना हमें सिखाता है। ये अंतर करना हमारे अंदर ये इसकी शक्ति उत्पन्न करता है। तो प्राकृतिक विधि एक प्रकार से मनुष्य का मार्गदर्शन करने वाला नीति बोध है, या मनुष्य का मार्गदर्शन करने वाला विवेक है, और मानव मात्र में ये सभी को प्राप्त है। दूसरा प्रश्न इस संदर्भ में वो ये उठाता है कि क्या नेचुरल लॉ परिपूर्ण है या उसमें कुछ परिवर्धन, यानी उसको मनुष्य के द्वारा सप्लीमेंट भी किया जा सकता है। एक प्रश्न ये भी उसने उठाया, यानी नेचुरल लॉ अपने में कंप्लीट है या मनुष्य के द्वारा उस नेचुरल लॉ को कुछ और स्पष्ट किया जा सकता है, कुछ और प्रभावी बनाया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर थॉमस एक्विनास ने विचार किया। एक्विनास मानते हैं कि वैसे तो जो प्राकृतिक विधि है वो मनुष्य का मार्गदर्शन करने में, उसको अच्छे बुरे का भेद बताने में पर्याप्त होती है, लेकिन प्राकृतिक विधि कभी कभी अस्पष्ट होने के कारण, क्योंकि वो हमारे अंदर विद्यमान एक एथिकल सेंस है, हमारे अंदर विद्यमान एक रेशनैलिटी है, वो कोई रिटन या कोडिफाइड चीज़ तो है नहीं कि जो स्पष्ट हो। तो कभी कभी ये प्राकृतिक विधि, इसको ठीक से रीड करना या इसको ठीक से इंटरप्रेट करना संभव नहीं होता, और यहीं पर मनुष्य की भूमिका आती है कि जहाँ पर प्राकृतिक विधि अस्पष्ट है उसको वो स्पष्ट बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ सकता है, और इस तरह से मनुष्य के द्वारा नेचुरल लॉ को सप्लीमेंट भी किया जा सकता है।
जैसे कि उदाहरण के तौर से वो कहता है कि ईश्वरीय विधान के अंतर्गत प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये मनुष्य मात्र को दी गई हैं और सारे मनुष्यों का इनके ऊपर अधिकार है अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो इंस्टीट्यूशन आती है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंस्टीट्यूशन मनुष्य का परिवर्धन है उस प्राकृतिक विधान में, क्योंकि प्राकृतिक विधान तो एक प्रकार से कॉमन प्रॉपर्टी की व्यवस्था करता है कि जो कुछ भी है वो सबके लिए। लेकिन इसको व्यवहार में लाने में कठिनाई आ सकती है, इसमें अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए इस कॉमन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना पड़ता है इस विचार को, जो प्रॉपर्टी राइट है कि जो नेचुरल, जैसा कि आगे भी कहा गया कि भाई प्रॉपर्टी हमारा एक नेचुरल राइट है, ये नेचुरल लॉ से हमको मिलता है। तो यहाँ पर हम उस कॉमन ओनरशिप के आइडिया को और विकसित करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं और स्पष्ट करते हैं, और उसके आधार पर निजी संपत्ति की धारणा का उदय होता है। तो इस आधार पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक प्राकृतिक अधिकार मनुष्य का बन जाती है। प्रकृति तो कोई किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देती, लेकिन जब आप नेचुरल लॉ को ठीक से क्लैरिफाई करें या उसको ठीक से इन्फोर्सेबल बनाने की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है, उसका परिवर्धन करना पड़ता है, और जो चीज़ सामूहिक रूप से सबको प्राप्त है उसमें से आपको अपनी निजी संपत्ति का विचार आपको उसमें से निकालना पड़ता है, और इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंस्टीट्यूशन आ जाती है। तो इस प्रकार से एक्विनास कहता है कि नेचुरल लॉ में जो एम्बिग्विटी हो सकती है या नेचुरल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत उसमें एडिशन करना हो, जो कुछ थोड़ा बहुत उसमें सप्लीमेंट करना हो, इसकी गुंजाइश है। और मनुष्य अपने विवेक के द्वारा, क्योंकि मनुष्य के पास एक विवेक है, एक एथिकल सेंस है, वो पशुओं की तरह इंस्टिंक्ट से गाइड होने वाला प्राणी नहीं है। पशु तो ज़्यादा विचार नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य के अंदर ये जो विचार करने की क्षमता है, इस विचार करने की क्षमता से वो प्राकृतिक विधि को और परिष्कृत करने का काम और परिवर्धित करने का काम और स्पष्ट करने का काम कर सकता है। लेकिन ये अवश्य है कि इस प्राकृतिक विधि को आप एबॉलिश या एबेंडन नहीं कर सकते। इस प्राकृतिक विधि को न तो कभी समाप्त किया जा सकता है। सप्लीमेंट करने का काम तो ठीक है, लेकिन इस सप्लीमेंट करने की प्रक्रिया में अगर हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिससे कि प्राकृतिक विधि एबॉलिश हो जाए, या हम उसके बिना काम कर सकते हैं, उसको एबेंडन, उसको छोड़ सकते हैं, उसका परित्याग कर सकते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि जो लॉ ऑफ नेचर है वो एटर्नल, वो शाश्वत है। मनुष्य का निरंतर मार्गदर्शन वो करेगा और एवरलास्टिंग है, निरंतर वो अस्तित्व में बने रहने वाला विधान है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक विधि की धारणा का भी प्रतिपादन किया। तीसरी जो विधि है वो है दैवीय विधि, और दैवीय विधि का स्रोत धर्मशास्त्र होते हैं। प्राकृतिक विधि का स्रोत तो हमारा अंतःकरण होता है, हमारा कॉन्शियंस होता है। यानी प्राकृतिक विधि का स्रोत तो हमारे अंदर विद्यमान है, अगर हम उसको ठीक से समझ सकें, देख सकें तो। लेकिन जो डिवाइन लॉ है उसका सोर्स स्क्रिप्चर्स होते हैं। अब क्योंकि वो ईसाई है तो वो कहता है कि बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट,
ये डिवाइन लॉ को हमारे सामने रखते हैं। इसलिए जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो दैवीय विधान के स्रोत होते हैं, और ये जो स्क्रिप्चर्स हैं वो रेविलेशंस हैं, यानी ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के आदेश हैं, ईश्वर के निर्देश हैं, जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए दिए गए हैं, मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिनको प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस डिवाइन लॉ की आवश्यकता क्यों है, दैवी विधान की आवश्यकता क्यों है? क्या प्राकृतिक विधि पर्याप्त नहीं है मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए? एक्विनास कहता है कि प्राकृतिक विधि बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी मनुष्य के संपूर्ण कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं करती, क्योंकि मानवीय जीवन जो है उसके दो पक्ष हैं और मानवीय जीवन के दो लक्ष्य भी हैं। एक, जैसे कि उदाहरण के तौर से, एक हमारा बाह्य आचरण का पक्ष है, एक एक्सटर्नल हमारे एक्शंस होते हैं, और एक हमारे जीवन का आंतरिक पक्ष है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। तो जो बाह्य पक्ष है, आगे चल के जैसा कि वो कहता है कि जो बाह्य पक्ष मनुष्य के जीवन का है, जो उसका एक्सटर्नल कंडक्ट है, इसको ठीक करने का काम तो जो राज्य के द्वारा बनाई गई विधियां हैं वो काम करती हैं। कि जो ह्यूमन लॉ है वो ह्यूमन लॉ मनुष्य के एक्सटर्नल एक्शंस को गवर्न करता है, और मनुष्य इस ह्यूमन लॉ और ह्यूमन लॉ के पीछे जो शक्ति या दंड शक्ति है उसके भय से बाह्य रूप से अच्छे सही रास्ते पर चलता रहता है, पाप से अपने को बचाता है, अपराध से अपने को बचाता है, समाज विरोधी कार्यों से अपने को दूर रखता है। तो जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं उनको कंट्रोल और गवर्न करने के लिए तो ह्यूमन लॉ है, या उनको गवर्न करने के लिए कुछ हद तक नेचुरल लॉ भी सहायक होता ही है। लेकिन जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, जो हमारा जो आंतरिक पक्ष है, उसकी शुचिता और शुद्धता कैसे संभव हो? और अगर हमारी आंतरिक शुचिता और शुद्धता नहीं है तो फिर हमारा बाह्य आचरण ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा देर तक ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम अंदर सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभूति करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हमारे बाह्य आचरण में प्रकट हो ही जाती हैं। इस आंतरिक पक्ष को परिष्कृत करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दैवीय विधान होता है। यानी जो दैवीय विधि है वो हमारा आंतरिक परिष्कार करने का माध्यम होती है, कि शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार का आचरण करिए, इस प्रकार की आपकी भावनाएं होनी चाहिए, इस प्रकार के आपके विचार होने चाहिए। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे सामने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए जो निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार का व्रत करिए, उपवास करिए, इस प्रकार से आप ईश्वर की आराधना करिए, इस प्रकार से आप परिवार में व्यवहार करिए, इस प्रकार से आप परिवार के बाहर व्यवहार करिए। तो ये जो सब नियम हैं, जिस भारतीय जो दृष्टि है जिसमें यम और नियम, ये जो यम और नियम हैं ये दोनों आंतरिक परिष्कार के माध्यम होते हैं। और ये जो यम और नियम होते हैं इनका स्रोत धर्मशास्त्र होता है, स्क्रिप्चर्स होती हैं। तो अगर डिवाइन लॉ ना हो तो हमारा जो इनर प्योरिफिकेशन है वो संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वाणी को सुनना और उसके अनुसार अपने आंतरिक परिष्कार की प्रक्रिया को निरंतर चलाए रखना, जब तक मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तब तक उसका आंतरिक परिष्कार नहीं हो सकता। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर
बहुत सारी पार्श्विक वृत्तियां भी अंदर विद्यमान होती हैं। उस अंदर के पशु को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? उस अंदर के पशु को नियंत्रित करने का आधार या उसका माध्यम दैवी विधि होती है कि बहुत सारे यम नियम और बहुत सारे निर्देश होते हैं कि इसके इस प्रकार से करिए, पाप से दूर रहिए, पुण्य के मार्ग पर चलिए। तो एक तो दैवी विधान की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि मनुष्य का आंतरिक परिष्कार हो सके, इनर प्योरिफिकेशन हो सके। और दूसरी बात वो कहते हैं कि दूसरे हमारे जीवन के दो लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य ये है कि जो हमारा सांसारिक या जो हमारा भौतिक कल्याण है और जिसके लिए राज्य और दूसरी संस्थाएं होती हैं और ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे लिए हमारे आर्थिक भौतिक सांसारिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा। लेकिन फिर एक ईसाई के लिए तो फिर केवल नेचुरल गुड पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तो सुपर नेचुरल गुड जीवन का साध्य होता है। साल्वेशन, मुक्ति कैसे प्राप्त करें, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कैसे करें। एक ईसाई के लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो तो ये है, जो हमारा स्पिरिचुअल एंड है, जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। तो वहाँ तो राज्य या दूसरी जो संस्थाएं हैं वो तो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती। तो इस अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें धर्मशास्त्रों से मार्गदर्शन मिलता है। वहाँ पर ईश्वर ने वो उपाय बता दिए हैं कि जिनके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, या ईसाई धर्म की शब्दावली में किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर धर्मशास्त्र ना हो तो ये जो हमारा पारलौकिक लक्ष्य है इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं ये तो हमें धर्मशास्त्र में ही बताए गए। इसलिए वो कहता है कि जो डिवाइन लॉ है उसकी हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेचुरल लॉ महत्वपूर्ण होते हुए भी सफिशिएंट नहीं है मनुष्य के संपूर्ण कल्याण को संपादित करने में, और मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों का भली प्रकार से संपादन हो सके, दोनों पक्षों में कल्याण हो सके। तो इसके लिए हमें दैवीय विधान की आवश्यकता होती है, और वो हमें ईश्वरी वाणी के रूप में, रेवलेशन के रूप में, शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में प्राप्त होता है। और जो अंतिम विधि है, जो कि सबसे निम्न प्रकार की विधि होती है, वो है ह्यूमन लॉ, मानवीय विधि, जिसका कि मतलब ये है कि जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती है वो मानवीय विधि। और मनुष्य से मतलब ये है कि विधि या तो राजा के द्वारा, अगर राजतांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ पर राजा और उसकी जो परिषद होती है वो विधि निर्माण करती है, या लोकतांत्रिक राज्यों में विधि निर्माण का कार्य विधानमंडलों के द्वारा, संसदों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से राज्यों के संचालन के लिए मानवीय विधि होती है, जिसको पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन लॉ या ये जो पॉजिटिव लॉ है, ये हमारे बाह्य आचरण को निर्देशित और नियंत्रित करता है, जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं। उदाहरण के तौर से हमारे अंदर चोरी का विचार ना आए, ये तो तभी संभव है जबकि हम दैवीय विधान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, कि चोरी करने का विचार भी हमारे मन में ना आए, यानी मन की शुद्धता। लेकिन एक दूसरा होता है कि विचार तो आ रहा है, विचार तो आ ही रहा है, साथ साथ विचार वो कर्म में भी परिणत हो जाता है। तो हमारे मन में वो विचार ना आए, इसमें तो दैवी विधि की केंद्रीय भूमिका होती है।
लेकिन अगर हमारे बाह्य आचरण में चोरी करना आ रहा है तो इसके लिए राज्य है, राज्य की विधियां हैं, और राज्य अपनी विधियों के माध्यम से चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करता है और समाज के लोगों की संपत्ति की रक्षा करता है। तो जो पॉजिटिव लॉ है उसका संबंध हमारे एक्सटर्नल एक्शन से है। पॉजिटिव लॉ के द्वारा हमारे मन में चोरी का विचार ही ना आए, इसके ऊपर उसका वश नहीं है। मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं, किस प्रकार के शुभ अशुभ संकल्प आ रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव लॉ का कोई नियंत्रण नहीं है। वो दैवी विधि का क्षेत्र है। लेकिन बाह्य आचरण, जब वही विचार बाह्य आचरण में परिणत हो जाता है और हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि अनुचित है, गलत है, तो ऐसी स्थिति में मानवीय कानून हमें रोकने का काम करता है। और एक्विनास कहता है कि जो पॉजिटिव लॉ होता है, जो ह्यूमन लॉ होता है, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो यह है कि क्राइम को रोकना, जो अपराध हैं उनको रोकना, अपराधियों को रोकना, और दूसरा उसका ये होता है कि जब हम अपराधियों को रोकते हैं तो समाज में सुरक्षा का भाव और सामंजस्य के भाव की वृद्धि होती है। एक जगह वो कहता है कि ह्यूमन लॉ का जो पर्पस होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है, वो फेलोशिप को प्रमोट करना होता है, यानी नागरिकों के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंधों को विकसित करना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कहा गया कंटक शोधन, यानी ये जो कांटे हैं, यानी ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, इनको राज्य अपनी दंड शक्ति के द्वारा निकाल देता है बाहर, या उनको दंडित करके उनको अक्षम बना देता है कि वे समाज की व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा ना कर सकें और समाज में सब चीज़ें ठीक से चलती रहें। तो ह्यूमन लॉ का उद्देश्य एक तो अपराध की वृद्धि को रोकना होता है, और दूसरा अपराध की वृद्धि जब रुकेगी तो समाज में शांति और सामंजस्य का वातावरण निर्मित होगा, और जब ये शांति और सामंजस्य का वातावरण होगा तभी आप अपने भौतिक या अपने पारलौकिक कल्याण के कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए वो ये मानता है कि जो ह्यूमन लॉ है उसकी एक उपयोगिता है, उसकी एक भूमिका है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि जो मानवीय विधि है वो सदैव प्राकृतिक विधि के अनुसार होनी चाहिए। जो भी ह्यूमन लॉ है वो नेचुरल लॉ का ही मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। उदाहरण के तौर से प्राकृतिक विधि कहती है कि किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के जीवन के अंत का अधिकार नहीं है, यानी हत्या करना प्राकृतिक विधि की दृष्टि से अत्यंत अनुचित है, पापपूर्ण है। अब यही जो मानवीय जीवन की जो पवित्रता का सिद्धांत है, जो सैंक्टिटी है लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की, इसी सिद्धांत के आधार पर ह्यूमन लॉ बनता है, जिसमें कि हम हत्या से संबंधित कानून बनाते हैं और उनके लिए सज़ा का प्रावधान करते हैं। तो वो ये मानता है कि जो श्रेष्ठ मानवीय विधि होगी वो हमेशा प्राकृतिक विधि के अनुसार होगी। कभी वो प्राकृतिक विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती, कभी वो प्राकृतिक विधि का उल्लंघन नहीं कर सकती। एक तरह से जो नेचुरल लॉ है वो स्टैंडर्ड होता है, वो मानदंड होता है ह्यूमन लॉ का, और सारे जो ह्यूमन लॉज हैं वो उसके अनुसार ही बनने चाहिए। जो चीज़ प्राकृतिक विधि की दृष्टि से अनुचित है वो कभी मानवीय विधि में उचित नहीं बताई जा सकती।
जो प्राकृतिक विधि की दृष्टि से उचित होगी वही मानवीय विधि की दृष्टि से भी उचित होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना है। यानी नेचुरल लॉ का रिफ्लेक्शन होना चाहिए ह्यूमन लॉ को, ऐसा उसका मानना है कि जो ह्यूमन लॉ है वो प्राकृतिक विधि का प्रतिबिंब होना चाहिए। यद्यपि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन लॉज बनाए जा रहे हैं जो कि प्राकृतिक विधि के खिलाफ हैं, उसके विरुद्ध हैं। और कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि अननेचुरल हैं, अगेंस्ट नेचर हैं, उनको हम अपने राइट के तौर से मांगते हैं और ये मानते हैं कि वो हमको मिलना चाहिए और राज्य को उसके लिए कानून बनाना चाहिए। तो अब ये सब द्वंद्व और इस प्रकार के प्रश्न आज के समाज में घटित हो रहे हैं। और इससे लगता है कि जो उसने ये माना एक्विनास ने कि जो ह्यूमन लॉ है वो हमेशा नेचुरल लॉ को फॉलो करे, कभी वो नेचुरल लॉ को रिजेक्ट करके न बने, क्योंकि उसका मानना है कि जो मानवीय विधि प्राकृतिक विधि के विरुद्ध होगी वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, वो मनुष्य का कल्याण नहीं करेगी, वो समाज का कल्याण नहीं करेगी, बल्कि वो मनुष्य और समाज के लिए घातक सिद्ध होगी। इसलिए ह्यूमन लॉ को, नेचुरल लॉ को फॉलो करना चाहिए। मनुष्य अपनी निर्णय की स्वतंत्रता से उसके विरुद्ध जाने का कदम उठा सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है उसके पास फ्रीडम तो है ही कि वो कोई भी रास्ता चुने। तो वो अपनी फ्रीडम का दुरुपयोग करते हुए ऐसी भी चीज़ों को मानवीय कानून के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है जो कि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। वो कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करना अंततः मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बल्कि मनुष्य और समाज का इससे इस मनुष्य और समाज को इसकी कीमत अंततः चुकानी पड़ेगी देर सवेर। तो इसलिए वो ये मानता है कि जो ह्यूमन लॉ है वो आवश्यक है, क्योंकि नेचुरल लॉ को कोडिफाई करना ज़रूरी होता है। नेचुरल लॉ का जो नियम होते हैं वे अनडिफाइंड होते हैं, अनकोडिफाइड होते हैं, इसलिए उनको लेकर अस्पष्टता हो सकती है, उनको लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए नेचुरल लॉ को जब हम कोडिफाई कर देते हैं, उसको एक वैधानिक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, उसके साथ एक दंड की व्यवस्था भी कर देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव लॉ का स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ के बीच एक गहरा घनिष्ठ संबंध है, ऐसा थॉमस एक्विनास मानता है। और इस प्रकार का विचार रोमन राजनीतिक चिंतन में भी मान्य रहा है, और आज भी काफ़ी हद तक हम इस विचार को स्वीकार करते हैं कि जो ह्यूमन लॉ है वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, कि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है, तो वो जिस चीज़ को चाहे सही और जिस चीज़ को चाहे गलत घोषित कर सकता है। और पार्लियामेंट्स अगर ऐसा करती हैं या लेजिस्लेचर्स अगर ऐसा करती हैं तो शायद बहुत दूर तक वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो राइट है और रॉन्ग के जो नोशंस हैं वो ह्यूमन मेकिंग के नहीं हो सकते। हर स्थिति में मनुष्य उनका निर्धारण या उनकी रचना नहीं कर सकता है, वो मनुष्य से परे किसी धरातल पर होते हैं। तो इसलिए नेचुरल लॉ का मैनिफेस्टेशन या रिफ्लेक्शन ह्यूमन लॉ में होना चाहिए, ऐसा एक्विनास का मानना है। तो इस प्रकार से वो ये मानता है कि जो हमारा जीवन है उसके ऊपर इन 4 प्रकार की विधियों का प्रभाव पड़ता है और उनके बीच एक इनर कनेक्शन है। वो वर्गीकरण तो है, विभिन्न धरातलों पर चीज़ों को समझने के लिए वर्गीकरण तो किया जाता है, लेकिन उनमें एक इंटरनल यूनिटी और एक इंटरनल कोहेरेंस भी है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।
फिर एक अन्य पक्ष जिसके ऊपर एक्विनास ने विचार किया वो है कि राज्य और चर्च का क्या संबंध है। अब यहाँ पर एक मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं रोमन। उन्होंने कहा है कि जो एक्विनास का जिस शताब्दी में जन्म हुआ वो शताब्दियाँ चर्च और राज्य के बीच गहरे विवाद की शताब्दियाँ थीं। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हम जानते हैं कि 11वीं और 12वीं शताब्दियों में चर्च और राज्य का जो विवाद था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और उससे बड़ी कटुता और दूसरे प्रकार की समस्याएं धार्मिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी उत्पन्न हो गई थी। लेकिन रोमन लिखते हैं कि ऐसे दौर में जबकि इतनी कटुता व्याप्त थी, चर्च और राज्य का संबंध क्या है इस विषय को लेकर, और चर्च के पक्षधर अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे थे, राज्य के पक्षधर अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे थे। ऐसे गर्म माहौल में, ऐसे कटु वातावरण में एक्विनास ने धर्मशास्त्र की दृष्टि से इस विषय पर विचार किया। जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चल रही थी वो उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं था कि इधर क्या कहा जा रहा है, इधर क्या कहा जा रहा है। और इसलिए वो रोमन लिखता है कि वॉज इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ हिज टाइम, कि अपने दौर की राजनीति में जो कटुता व्याप्त थी, जो विवाद व्याप्त था, उसकी तरफ वो बिल्कुल उदासीन था। उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। Though his era was shaken by the heated dispute between the Pope and the Emperor, यद्यपि वो एक्विनास का समय वो समय है कि जब पोप और सम्राट के बीच का द्वंद्व बहुत ही बिटर हो चुका था, बहुत ही कटु हो चुका था। लेकिन एक्विनास ने इस सब कंट्रोवर्सी से दूर रहते हुए इस विषय पर शुद्ध धर्मशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया कि राज्य और चर्च का क्या संबंध है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से राज्य और चर्च का क्या संबंध है, दोनों के पैरोकार क्या कह रहे थे, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। और जब वो इस तरह से विचार करता है तो एक बड़ा संतुलित दृष्टिकोण वो प्रतिपादित करता है चर्च और राज्य के संबंध को लेकर। और इसलिए प्रोफेसर जॉर्ज सेबाइन ने एक्विनास को मॉडरेट पैपिलिस्ट कहा है कि एक बहुत ही संतुलित चर्च सत्तावादी है, मॉडरेट पैपिलिस्ट है। एक्विनास कहता है कि जो संपूर्ण, क्योंकि उसकी दृष्टि धर्मशास्त्रीय दृष्टि है, वो मूलतः धर्मशास्त्री है और ईसाई धर्म दर्शन के संदर्भ में ही ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के अंदर आने वाली सारी संस्थाओं को देखता है। तो वो कहता है कि ये जो सारा ब्रह्मांड है वो ईश्वर के द्वारा इसकी रचना हुई है और ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए दो मुख्य संस्थाओं की रचना की है। पोप गैलेशियस कुछ शताब्दी पहले एक दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके थे, डॉक्ट्रिन ऑफ टू सॉर्ड्स, कि ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए दो प्रकार की सत्ताओं का सृजन किया है। एक सत्ता है राज्य और दूसरी सत्ता है चर्च। राज्य का कार्य मनुष्य का भौतिक लौकिक कल्याण करना है, भौतिक लौकिक क्षेत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है, मनुष्य के जीवन में एक भौतिक संतुष्टि हो, उसकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनका समुचित निर्वाह हो सके। तो इसलिए जो मनुष्य का भौतिक लौकिक पक्ष है, उस भौतिक लौकिक पक्ष
का कल्याण करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है, राजा को दी गई है, एम्परर को दी गई है। और मनुष्य का जो दूसरा पक्ष है वो आत्मिक पक्ष है, यानी जिसको कहते हैं कि उसकी आत्मा का कल्याण, उसका आध्यात्मिक कल्याण। तो आध्यात्मिक कल्याण करने की जिम्मेदारी चर्च को दी गई है, और चर्च का जो मुखिया है वो पोप होता है, तो एक प्रकार से पोप को दी गई है। तो इस प्रकार से एक क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर है, और इस तरह से दोनों सत्ताओं को अपना अपना दायित्व ठीक से निभाना है और आपस में सामंजस्य के साथ चलना है, ऐसी अपेक्षा इन दोनों सत्ताओं से की जाती है। तो ये जो दो तलवारों का सिद्धांत है वो ये मानता है कि इस तरह से एक डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया गया है कि लौकिक भौतिक पक्ष को देखना राज्य की जिम्मेदारी है, सम्राट की जिम्मेदारी है, और नैतिक आत्मिक पक्ष को देखना चर्च की जिम्मेदारी है, पोप की जिम्मेदारी है, और दोनों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन यद्यपि ये सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया गया, लेकिन बीच बीच में दोनों सत्ताओं के बीच विवाद पैदा होते रहे, और वो विवाद बढ़ते बढ़ते 11वीं-12वीं शताब्दी पर अपने चरम सीमा पर पहुंच गए और बहुत ही अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संदर्भ में एक्विनास का ये कहना है कि हमें इस शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना है तो हम पाएंगे कि जैसे शरीर से आत्मा श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से राजसत्ता जिसका कि संबंध हमारे शारीरिक या भौतिक कल्याण से है, उसकी अपेक्षा जो धर्म सत्ता है जिसका संबंध हमारे आत्मिक कल्याण से है, वो श्रेष्ठ होती है। दोनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में काम करें, ऑटोनॉमस तो है, लेकिन साथ साथ हमको एक हायरार्की का भी ध्यान रखना है, एक पद सोपान का भी ध्यान रखना है। इन्फीरियर और सुपीरियर का सवाल भी पैदा होगा कि भाई इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, पहले कौन है, बाद में कौन है, ये प्रश्न भी पैदा होना स्वाभाविक है। तो उसका ये मानना है कि धर्म सत्ता का, चर्च का और पोप का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य और सम्राट उसके बाद आता है, इसलिए वो इस हायरार्की को मानता है कि जो चर्च है वो सुपीरियर है, पोप जो है वो सुपीरियर है, धर्म सत्ता है वो सुपीरियर है। लेकिन धर्म सत्ता सुपीरियर तो है, लेकिन धर्म सत्ता का ये काम नहीं कि वो राज्य का संचालन करे या राज्य के कार्य में आए दिन हस्तक्षेप करे। उसको जहाँ तक संभव है राज्य का जो क्षेत्र है वो सम्राट या राजा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और राजा जो है अपने राज्य की व्यवस्था चलाए। जो भी शांति व्यवस्था के काम हैं या जो मनुष्य के दूसरे आर्थिक भौतिक कल्याण के कार्य हैं, जो कुछ भी कार्य राजा के माने जाते हैं, उनको वो भली प्रकार से संपादित करे, और इस प्रकार से राजा अपने विभिन्न कार्यों को करते हुए नेचुरल गुड को, लौकिक कल्याण को इंश्योर करे। जबकि जो मनुष्य का जो आत्मिक पक्ष है, यानी उसको धर्म के मार्ग पर चलाना, उसको मोक्ष की ओर प्रवृत्त करना, उसको पाप से बचाना, पुण्य के मार्ग पर प्रवृत्त करना, ईसाई धर्म के जो नियम हैं उनके अनुसार उसके जीवन का संचालन हो, शास्त्रों की प्रतिष्ठा हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, ये दायित्व तो चर्च का दायित्व है, पोप का दायित्व है, और चर्च अपने इस दायित्व का भली प्रकार से पालन करे। इसके लिए पोप को अधिकार दिए गए हैं, अधिक उसके लिए सत्ता दी गई है, और वो ये मानता है कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं ये डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं। जो पोप है वो भी ईश्वरकृत है, यानी जो चर्च की अथॉरिटी है उसका सोर्स भी ईश्वर है, और जो राज्य की संस्था है वो भी डिवाइन इंस्टीट्यूशन है इस अर्थ में, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना की है।
लेकिन जो सुपीरियरिटी है वो धर्म सत्ता की है, क्योंकि वो हमें हमारे परम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली संस्था है। केवल भौतिक कल्याण नहीं, बल्कि जो आत्मिक कल्याण है, आध्यात्मिक कल्याण है, वो बिना चर्च की सहायता से, बिना चर्च के मार्गदर्शन के नहीं हो सकता। इसलिए जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है वो मनुष्य के लिए साल्वेशन की प्राप्ति है, और इसलिए जो संस्था इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है वो संस्था श्रेष्ठतम संस्था हुई। दूसरी बात यह है कि जो चर्च है उसको न केवल नागरिकों के आत्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, बल्कि उसको राजाओं को भी आत्मिक कल्याण के मार्ग पर ले जाना है। चर्च की जिम्मेदारी केवल आम जनता की आत्मा का उद्धार करने का नहीं है, उसकी एक जिम्मेदारी राजाओं की आत्मा का भी तो उद्धार करना है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में राजाओं को भी और आम जनता को भी चर्च के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, और चर्च जो जिन निर्देशों या आदेशों को दे उसके अनुसार उनका पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और इसलिए चर्च को बहुत सारे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे कि अगर कोई जन समूह या अगर कोई राजा धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सके, इसलिए चर्च के पास बहुत सारे प्रेरोगेटिव्स थे, बहुत सारे विशेषाधिकार थे। तो इस प्रकार से वो ये मानता है कि ऑटोनॉमी तो है राज्य की स्वायत्तता तो है, लेकिन सुप्रीमेसी तो चर्च की ही है। इसलिए वो पैपलिस्ट है, यानी वो धर्म सत्तावादी है। लेकिन धर्म सत्तावादी होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि दूसरे जो पैपलिस्ट थे, जो कि ये एक तरह से मानते थे कि राजा हमारी कठपुतली बन के काम करे, या जो कि स्वयं राजनीति करने लगे थे या स्वयं राजनीतिक जीवन में अत्यधिक रुचि लेने लगे थे, और जो स्वयं धीरे धीरे राज्य की संपत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे थे, जिसके कारण उनके चर्च के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां पैदा हो रही थी। तो एक्विनास इस प्रकार की प्रवृत्तियों का भी कठोरता से विरोध करता है कि चर्च का काम या पोप का काम राजनीति को अपने हाथ में लेना नहीं है, राज्य को अपने हाथ में लेना नहीं है। राजा कोई अनुचित कार्य करे, धर्म विरुद्ध कार्य करे, तो उसको चेतावनी देना या दंडित करना ये तो पोप का कार्य है। लेकिन दिन प्रतिदिन के शासन संचालन में या राज्य के संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वो राज्य का क्षेत्र है। तो इस तरह से एक्विनास ने चर्च और राज्य के संबंधों में एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, और उसका ये मानना था कि ईसाई धर्म शास्त्र में स्थिति बहुत स्पष्ट है कि दो संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं को अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करना चाहिए, वे एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, और लेकिन अंततः चर्च जो है वो सुपीरियर है और राज्य को स्वायत्तता तो प्राप्त है, लेकिन जो सुपीरियरिटी है या जो सुप्रीमेसी है वो तो चर्च की है। लेकिन चर्च अपनी शक्तियों का जो कि धर्म के क्षेत्र में उसको प्राप्त है उनका कभी दुरुपयोग ना करे, और वो उनका दुरुपयोग करते हुए स्वयं राजनीति में पार्टिसिपेट करना न शुरू कर दे। फिर एक और जो प्रश्न था उस समय ईसाई समाज के सामने, क्रिश्चियन सोसाइटी के सामने, कि विधर्मियों की संख्या, हेरेटिक्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जो कि ईसाई धर्म शास्त्र के सिद्धांतों को मिस इंटरप्रेट करके तरह तरह के कुतर्क दे रहे थे और तरह तरह के भ्रामक निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो विधर्मियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। और दूसरा
ईसाई जगत में ऐसे भी लोग निवास करते थे जो कि नास्तिक थे, एथीस्ट थे, जो कि ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते थे। तो ये भी एक प्रश्न उठाया एक्विनास ने कि विधर्मियों के साथ या नास्तिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। एक्विनास कहता है कि नास्तिक वो ये मानता है कि नास्तिक होना उतना बुरा नहीं है जितना कि विधर्मी होना। ऐसा उसका विचार है कि हेरेटिक होना ज़्यादा खतरनाक है एथीस्ट होने के, क्योंकि वो कहता है कि जो नास्तिक है वो तो ईश्वर को ही नहीं मानता, लिहाजा जो ईश्वर को नहीं मानता वो धर्म के प्रश्नों में, अध्यात्म के प्रश्नों से अपने को दूर रखेगा और वो केवल लौकिक भौतिक दृष्टि से ही जीवन जिएगा या जीवन के ऊपर विचार करेगा। तो वो तो उससे धर्म को, ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो विधर्मी है, कि जो अपने को कहता तो ईसाई है, लेकिन जो ईसाई धर्म की गलत व्याख्याएं करके भ्रांतियां पैदा करता है, और वो ईसाई धर्म के लिए एक ज़्यादा बड़ी समस्या है, ज़्यादा बड़ी चुनौती है। इसलिए हेरेटिक्स को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। जो विधर्मी हैं उनको तो दंडित ही किया जाना चाहिए। और उसके लिए जो चर्च था उसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ थीं कि विधर्मियों को कैसे दंडित किया जाए। और वहाँ पर स्वयं चर्च को नहीं दंडित करना है, राज्य से कहता है कि आप इनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही करिए, क्योंकि जो पावर ऑफ पनिशमेंट है वो तो राज्य के पास है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि एथीस्ट को तो टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन जो हेरेटिक्स हैं उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की गलत व्याख्याएं करके, भ्रामक व्याख्याएं करके लोगों के विश्वास को, लोगों की आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और समाज में एक अधर्म की प्रवृत्तियों का विस्तार करने में सहायता करते हैं। इसलिए किसी भी दशा में विधर्मियों के साथ कोई सहिष्णुता या कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए, ऐसा थॉमस एक्विनास का विचार था। इस प्रकार एक्विनास ने चर्च और राज्य के संबंध पर जो ईसाई धर्मशास्त्र है उसके दृष्टिकोण से विचार किया, और उसका ये मानना है कि अगर धर्मशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो दोनों सत्ताओं का संबंध बहुत स्पष्ट है और उसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो भी विवाद पैदा होते हैं वे सामान्यतः व्यक्तिगत कारणों से या धर्म के और राज्य के सम्यक स्वरूप को न समझने के कारण पैदा होते हैं, ऐसा उसका मानना था। और अंत में एक्विनास ने युद्ध के प्रश्न पर विचार किया। जैसा कि हम लोग ऑगस्टीन के संदर्भ में भी देख चुके हैं कि संसार में युद्ध निरंतर होते रहे हैं, और वो मध्य युग में भी छोटे बड़े युद्ध अनेक प्रकार के होते ही रहे। तो ये प्रश्न है, जबकि एक ईसाई धर्मशास्त्र की दृष्टि से किसी का खून बहाना, किसी को चोट पहुंचाना, वो तो जो न्यू टेस्टामेंट के जो निर्देश हैं, जो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके विरुद्ध है। और यहाँ तक कहा गया कि जो तलवार उठाता है वो तलवार से मारा जाता है। इस तरह से वहाँ पर तो शांति की या अहिंसा का ही पक्ष पोषण किया गया। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि फिर भी युद्ध क्यों होते हैं, या युद्ध संसार में विद्यमान क्यों है। एक्विनास कहता है कि जो संसार है इसका स्वरूप द्वंद्वात्मक है, मिश्रित है। यहाँ अंधकार भी है, प्रकाश भी है, यहाँ गुण भी है, यहाँ अपगुण भी है, यहाँ शांति भी है, यहाँ युद्ध भी है। संसार का स्वरूप कभी एकांगी या एक पक्षी नहीं हो सकता। इसका स्वरूप निरंतर सदैव द्वंद्वात्मक ही रहेगा।
द्वंद्व इस संसार की प्रकृति है। जब तक ये विश्व है तब तक इसमें किसी न किसी प्रकार के द्वंद्व विद्यमान रहेंगे ही। इसलिए वो ये कहता है कि वार जो है वो कोई अनमिक्स्ड ईविल के तौर से नहीं देखा जाना चाहिए। यद्यपि सभी मनुष्य शांति की कामना करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि शांति या अखंड शांति कभी संभव नहीं हो पाती। युद्ध कभी किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो अगर युद्ध हैं तो इनका कोई जस्टिफिकेशन भी होगा, इनका कोई औचित्य भी होगा, ऐसा उसका मानना है। उसका ये मानना है कि युद्ध अगर धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाते हैं तो उनमें कोई दोष नहीं है, और धर्म की रक्षा के लिए ही केवल युद्ध लड़े जाने चाहिए, ऐसा उसका विचार। और इसको वो जस्ट वार कहता है, यानी धर्म युद्ध कहता है या न्यायपूर्ण युद्ध कहता है, जैसा कि हम लोगों ने ऑगस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। तो वो जस्ट वार को ठीक मानता है, अनजस्ट वार का विरोधी है। धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए जो युद्ध किए जाते हैं वे उचित हैं, लेकिन शासक वर्ग अपनी वासनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या अपनी लोभ और लिप्सा को संतुष्ट करने के लिए या अपने राज्य का अनावश्यक रूप से विस्तार करने के लिए जो युद्ध करते हैं, और उसके बाद युद्ध में जिस अमानवीयता का, जिस क्रूरता का प्रदर्शन करते हैं, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कहता है कि अगर धर्म युद्ध है, न्यायपूर्ण युद्ध है, तो वो तो ठीक है, क्योंकि न्यायपूर्ण जो युद्ध होता है वो हमेशा न्याय की रक्षा, और न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी आपको युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि अगर युद्ध लड़े ही जाएं तो फिर उन युद्धों को कंडक्ट करने के कुछ नियम होने चाहिए, कि जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में युद्ध के नियम बताए गए हैं कि जिससे कि युद्ध मानवीय युद्ध रहे, उसमें किसी प्रकार की अमानवीयता का या क्रूरता का प्रवेश ना होने पाए, वीरोचित भाव से युद्ध लड़े जाएं, अनावश्यक नरसंहार ना हो, अनावश्यक क्रूरता ना हो। तो इसलिए एक्विनास भी कहता है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए तो वो न्यायपूर्ण युद्ध है, पहली बात। और दूसरा, अगर हम कुछ नियमों और मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए युद्ध लड़ते हैं तो भी वो न्यायपूर्ण युद्ध है। इस पर आजकल 20वीं शताब्दी में अमेरिका में जो समुदायवादी विचारक हैं, उन्होंने ये जस्ट वार का जो प्रश्न है फिर से उठाया है, और वो जो जस्ट वार के जो पक्ष जो उन्होंने उद्घाटित किए हैं वे हमको ऑगस्टीन या एक्विनास के तर्कों में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि युद्ध से पूरी तरह बचना तो मनुष्य के लिए संभव है, विश्व के लिए संभव है, क्योंकि इस संसार की प्रकृति द्वंद्वात्मक है। लेकिन युद्ध अगर करना ही है तो वो न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए, धर्म सम्मत उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और युद्धों को इस प्रकार से लड़ा जाना चाहिए कि उनमें कुछ नियम और कुछ मर्यादाओं का पालन हो, जिससे कि वे अमानवीय और क्रूर ना होने पाए, अनावश्यक नरसंहार उनमें ना होने पाए। तो इस तरह से एक्विनास ने युद्ध के प्रश्न पर भी विचार किया है। ये सब एक्विनास के मुख्य विचार हैं। मध्ययुगीन चिंतन के इतिहास में तो वो सर्वश्रेष्ठ ईसाई विचारक माना ही जाता है। बाद में कैथोलिक ईसाईयत ने उसको अपना ऑफिशियल फिलॉसफर यानी अपना आधिकारिक दार्शनिक भी घोषित किया। तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक्विनास का विलक्षण महत्व है, और
AP डेंट्रीव्स नाम के एक जो समीक्षक हैं मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के, वो ये मानते हैं कि मध्य युग में राज्य से संबंधित जितने भी सैद्धांतिक मुद्दे थे, एक्विनास ने उनके ऊपर विचार किया। यानी जितनी भी थ्योरेटिकल इश्यूज हैं मेडिवल पॉलिटिक्स की या मेडिवल सोसाइटी की, एक्विनास ने उन सब के ऊपर विचार किया है और उन सब के ऊपर ईसाई धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार किया। जैसा कि वो कहते हैं, हिज अप्रोच टू पॉलिटिक्स वाज essentially theoretical. It did not arise from any practical issue. His views on state and government were a deduction from metaphysical principles. कि जो क्रिश्चियन मेटाफिजिक्स है उसी कसौटी पर उसने क्रिश्चियन पॉलिटिक्स के ऊपर विचार किया। तो इस प्रकार से उसका जो राजनीतिक दर्शन है उसका एक विशिष्ट स्वरूप हो जाता है। वो यूनानियों से भी भिन्न हो जाता है और वो आधुनिक काल की राजनीति से भी भिन्न हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अर्नेस्ट बार्कर ने कही। अर्नेस्ट बार्कर ये मानते हैं कि जो यूनानी राजनीतिक चिंतन की धरोहर हमें प्राप्त हुई, आधुनिक काल को जो प्राप्त हुई और जो बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, विशेष तौर से अरस्तु का जो राजदर्शन जो हमें प्राप्त हो पाया, उसको आधुनिक काल तक पहुंचाने में सेंट थॉमस एक्विनास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और बार्कर ने कहा है कि अरस्तु के राजदर्शन को सेंट थॉमस के माध्यम से रिचर्ड हुकर ने प्राप्त किया, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है पुनर्जागरण काल का। रिचर्ड हुकर से इन सिद्धांतों को जॉन लॉक ने प्राप्त किया और जॉन लॉक से इन सिद्धांतों को एडमंड बर्क ने प्राप्त किया और फिर एडमंड बर्क के माध्यम से पश्चिम के दूसरे राजनीतिक चिंतकों ने इस धरोहर को प्राप्त किया। तो अगर एक्विनास ना होता तो शायद वो जो यूनानी राजनीतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर है वो आधुनिक काल को प्राप्त ही ना हो पाती या बहुतांशिक रूप से ही प्राप्त होती, क्योंकि एक्विनास ने अरस्तु की रचनाओं पर बड़ी डिटेल्ड कमेंट्रीज़ लिखी हैं। ये अलग बात है कि उसकी ये सारी कमेंट्रीज़ क्रिश्चियन व्यू पॉइंट से लिखी गई, लेकिन उसने अरस्तु के चिंतन के ऊपर काफ़ी गहराई से, गंभीरता से विचार किया। तो एक तो उसका जो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में महत्व है वो ये कि एक्विनास वो कड़ी है, वो माध्यम है जिसके द्वारा आधुनिक काल ने यूनानी राजनीतिक चिंतन की लीगेसी को प्राप्त किया। और अंत में निष्कर्ष में एक बड़े दार्शनिक हैं, इटालियन दार्शनिक डिनो बिंगुएनजी, उन्होंने समअप करते हुए एक्विनास के चिंतन को बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। 4 बातें उन्होंने कही। डिनो लिखते हैं कि एक्विनास मानता है कि एक यूनिवर्सल एम्पायर है, एक वैश्विक साम्राज्य है जिसका निर्माता, जिसका रचयिता ईश्वर है और राज्य उसी यूनिवर्सल एम्पायर का एक भाग है। एक बात तो एक्विनास ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो स्टेट इज़ ए पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल एम्पायर whose founder and ruler is God, कि ईश्वर द्वारा निर्मित, ईश्वर द्वारा रचित इस वैश्विक साम्राज्य
का एक भाग राज्य नामक संस्था होती है। दूसरी बात वो कहते हैं, एक्विनास कहता है कि इस राज्य को चलाने के लिए जो विधि चाहिए, जो लॉ चाहिए, उसका सोर्स भी वही एटर्नल कोड होता है जो कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए बनाया। कि जो राज्य की विधि है वो भी उस एटर्नल कोड का, उस शाश्वत विधि का भाग है, जिस शाश्वत विधि की रचना भी ईश्वर ने की। तीसरी बात वो कहते हैं कि राज्य को चलाने के लिए जो पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए, जो गवर्नमेंट चाहिए, वो जो राज सत्ता है वो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई है। यानी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो स्टेट है, उसका सोर्स भी डिवाइन होता है, ऐसा एक्विनास मानता है। यानी राज्य का संचालन करने के लिए भी किसी संस्था की आवश्यकता है, किसी सत्ता की आवश्यकता है, और वो जो आप उसको गवर्नमेंट कहिए या पॉलिटिकल अथॉरिटी कहिए, वो जो गवर्नमेंट है या वो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो भी ईश्वरी विधान का एक अंग है। और अंतिम बात यानी चौथी बात डिनो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो भौतिक लौकिक पक्ष है, इसकी व्यवस्था करना राज्य का काम तो होता है, लेकिन इसकी व्यवस्था इसलिए की जाती है राज्य के द्वारा, ईसाई दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें, जैसा कि एक्विनास कहता है कि राज्य जो सब भौतिक लौकिक जीवन की जो व्यवस्था करता है, मनुष्य के वेलफेयर के जो विभिन्न कार्य करता है, उनका उद्देश्य है कि मनुष्य भौतिक रूप से, लौकिक रूप से संतुष्ट होकर अंततः परमात्मा की ओर उन्मुख हो, जिसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, कि ये जो स्पिरिचुअल एडिफिकेशन ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। राज्य हमको इस लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होता है। तो डिनो ये मानते हैं कि ये चार बातें, चार सूत्र हैं। यानी अगर सारे सेंट एक्विनास का दर्शन जो कि बहुत विशद है, गहन है, उसको अगर हम चार सूत्रों में समेटना चाहें तो इस रूप में हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। यही सेंट थॉमस की विलक्षणता है, विशेषता है, और इसलिए वे न केवल मध्य युग के बल्कि संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के एक श्रेष्ठतम विचारक हैं।